हमने हाल ही में अमेरिका से एक नई कारवां बस खरीदी है। आज हम आपको अपनी नई आरवी की सैर कराएंगे। इसके इंटीरियर, सिस्टम और इसमें मौजूद सभी सुविधाओं को देखेंगे। दुनिया भर के सभी लोगों को नमस्कार। हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूएस से में आपका स्वागत है। हमने अभी अभी अपनी नई आरवी कारवां बस खरीदी है और आज हम आपको इसे देखने के लिए अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। यह बिल्कुल हमारे घर जैसा लगता है। घर की सारी सुख सुविधाएं यही हैं। हम इसे अपना वेकेशन होम कहना पसंद करते हैं क्योंकि यह वाकई ऐसा ही है। हम अपनी यात्राओं के लिए इसका इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं और ये बहुत ही शानदार रहा है। अब चलिए अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम कारवां के आगे वाले हिस्से से शुरुआत करेंगे। मैं आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठूंगा। ये मेरी पसंदीदा जगह है। यहाँ एक सुविधाजनक कंप्यूटर ट्रे है जो लैपटॉप रखने और आराम से हमारे वीडियो एडिट करने के लिए एकदम सही है। पास में एक पावर आउटलेट भी है जो बहुत काम का है। मैं यहाँ बैठकर नाश्ता कर सकता हूँ और नज़ारे देखते हुए आराम कर सकता हूँ। इस इलाके की सबसे अच्छी बात है इसका नज़ारा। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां सफर के दौरान एक खूबसूरत खुला नज़ारा पेश करती हैं। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी पुरानी वैन चलाती थी तो मुझे वो बहुत पसंद थी, लेकिन ये वाली तो और भी बेहतर है। बस हमें ज्यादा जगहदार और आरामदायक अनुभव देती है, साथ ही चारों तरफ से लेकर आगे तक अच्छी विजिबिलिटी भी देती है। रास्ते में नज़ारों का आनंद लेने के लिए ये एकदम सही है। अब मेरे पति आपको ड्राइवर की सीट के बारे में बताएंगे। जरा देखिए, ये वाकई बहुत अच्छी है। ये ड्राइवर की सीट है। इसमें कई कंट्रोल पैनल है। यहाँ देखिए, आगे का पैनल जरूरी जानकारियों से भरा है। इस हिस्से में रेडियो और दूसरे मुख्य कंट्रोल है और इसके ठीक बगल में हम बैकअप कैमरा डिस्प्ले देख सकते हैं। यहाँ रियर कैमरा का दृश्य साफ दिखाई देता है। फिर सामने सभी नियमित पैनल हैं। अगर आप सहायक पैनल देखें तो आपको ऊपर मैप लाइट, रेडियो और तापमान नियंत्रण सब एक साथ दिखाई देंगे। यहाँ सहायक स्टार्ट के लिए एक बटन भी है। ये इंजन स्टार्ट सिस्टम के साथ काम करता है और इसमें 2 बैटरियां हैं, एक इंजन के लिए और दूसरी आरवी के होम सेक्शन के लिए जो सीढ़ियों के नीचे स्थित है। अगर इंजन की बैटरी कम हो जाती है तो आप होम बैटरी का इस्तेमाल करके इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक नियमित बस की सभी सुविधाएं हैं। साथ ही एक बड़ा स्टीयरिंग व्हील भी है जिसे पकड़ना आरामदायक है। यहाँ बैठकर सामने के दृश्य का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मेरी पत्नी ने पहले कहा था, सामने से दृश्य वाकई बहुत खूबसूरत है। इस तरफ 3 कैमरा डिस्प्ले हैं, एक आगे और एक दोनों तरफ। यहाँ स्क्रीन पर साइड कैमरा के दृश्य दिखाई देते हैं, एक बाई ओर, दूसरा दाई ओर और तीसरा सामने का दृश्य दिखाता है। तीनों कैमरों की फीड यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक सामान्य बस में आपको जो कुछ भी मिलता है वो इस आरवी में भी उपलब्ध है। नियंत्रण अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं और सीटें बड़ी, मुलायम और ड्राइविंग के लिए बहुत आरामदायक है। यहाँ बैठकर ड्राइव करना वाकई एक सुखद अनुभव है। इस कारवां में एक खूबसूरत सोफा है जिस पर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके नीचे एक बड़ी दराज है। इसे बाहर निकालो और दिखाओ। ये एक पूरी दराज है जिसे आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये काफी जगहदार है, हमारी चीजें रखने के लिए एकदम सही। सोफे के ऊपर एक बड़ी अलमारी है। ये गहरी और जगहदार है, इसलिए हम इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इस तरफ एक सुंदर डाइनिंग टेबल है। एक तरफ 2 लोग और दूसरी तरफ 2 लोग बैठ सकते हैं, जिससे यह पारिवारिक भोजन के लिए एकदम सही है। डाइनिंग टेबल के ऊपर एक सुंदर टीवी है। हम इसे सोफे पर आराम से देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा दिखता है। 4 लोग आसानी से एक साथ इसे देखने का आनंद ले सकते हैं। मैं यहाँ अपने सभी पसंदीदा चैनल देखूंगा, खासकर यूट्यूब। ये वाकई बहुत अच्छा है। कारवां के ऊपर एक एंटीना लगा है। ये एंटीना टीवी से जुड़ता है और उसे सिग्नल देता है। इसके बाद एक एयर वेंट है जो हवा के संचार में मदद करता है। ये बाहर से ताजी हवा लाता है और अंदर को ठंडा रखता है। ये रहा एयर वेंट। इसके बाद हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है, वो सफेद वाला जो आप यहां देख रहे हैं। जब हम कारवां की रसोई में खाना बनाते हैं तो कभी कभी बहुत धुआं निकलता है। अगर यह बहुत ज्यादा हो जाए तो स्मोक डिटेक्टर अलार्म बजाता है। इसे स्मोक अलार्म भी कहते हैं। कारवां में 2 खिड़कियां हैं, इसलिए हम अंदर से बाहर देखने का आनंद ले सकते हैं। हर खिड़की पर पर्दे लगे हैं। ये अच्छी और मजबूत खिड़कियां हैं जो अच्छा नजारा देती है। आप दिन में या रात में निजता के लिए पर्दे खींच सकते हैं। उस तरफ एक खिड़कियां है और इस तरफ 2।
आप ताजी हवा के लिए दिन में इन्हें खोल सकते हैं और रात में निजता के लिए बंद कर सकते हैं। यह कारवां का प्रवेश द्वार है। इन्हीं सीढ़ियों से हम अंदर आते हैं। प्रवेश द्वार पर आपात स्थिति के लिए एक अग्निशामक यंत्र है। सुरक्षा के लिए इसे द्वार के पास सुविधाजनक स्थान पर रखा गया है। जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपकी नजर फ्रिज पर पड़ेगी। आइए इसे देखते हैं। उन्होंने हमें एक अच्छा बड़ा फ्रिज दिया है। इसमें एक लॉक करने योग्य हैंडल है जो गाड़ी चलाते समय दरवाजा मजबूती से बंद रखता है। इससे सामान बाहर नहीं गिरता। लॉक इसे सुरक्षित और सुविधाजनक दोनों बनाता है। इसे खोलना और बंद करना आसान है और जरूरत पड़ने पर ये मजबूती से बंद रहता है। अंदर ढेर सारी अलमारियां हैं। हमारे सभी खाने पीने की चीजें रखने के लिए काफी जगह। 2 छोटी और एक बड़ी अलमारियां हैं जो अलग अलग तरह के खाने को व्यवस्थित करने के लिए एकदम सही हैं। उसके नीचे एक बड़ा दराज है जहां हम फल या दूसरी चीजें रख सकते हैं। दरवाजे के अंदर दूध, पानी की बोतलें, जूस की बोतलें वगैरह रखने की जगह है। कुल मिलाकर काफी जगह है जो वाकई बहुत उपयोगी है। फ्रीजर सेक्शन भी काफी बड़ा है। ये मक्खन, फ्रोजन फूड या हमारी जरूरत की कोई भी चीज रखने के लिए एकदम सही है। मसालों या मक्खन जैसी छोटी चीजों के लिए साइड शेल्फ भी हैं। सब कुछ सुरक्षित रूप से फिट हो जाता है और लॉकिंग सिस्टम की वजह से गाड़ी चलाते समय कुछ भी हिलता या गिरता नहीं है। ये मजबूत, सुरक्षित और खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। हमारे कारवां के लिए एक बेहतरीन फ्रिज। अगर आप कारवां के दूसरी तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमें 2 खूबसूरत सिंक दिए हैं। इनमें गर्म पानी और ठंडे पानी का कनेक्शन है। ये बहुत ही सुविधाजनक जगह पर हैं। सिंक के बगल में एक अच्छी अलमारी है और उसके बगल में टीवी के पास एक और बड़ी अलमारी है। इस हिस्से को खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। यहाँ हम अपने चाकू और चम्मच रखते हैं। ये बहुत साफ सुथरा और सुरक्षित है। कारवां चलते समय भी बर्तन नहीं गिरेंगे क्योंकि गाड़ी चलाते समय ये काफी हिलता है। अगर नुकीले चाकू ठीक से न रखे जाएं तो खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ये लॉक करने योग्य अलमारी एकदम सही है। आप बस इसे खोलें, चाकू अंदर रखें और लॉक कर दें। सुरक्षित और आसान। ये बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। इसके ठीक बगल में एक माइक्रोवेव है। यह मेरे लिए बिल्कुल सही ऊंचाई पर रखा गया है, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। मुझे थोड़ा डर था कि कहीं ये मेरे सिर से टकरा न जाए, लेकिन यह एकदम सही है और बिल्कुल भी बीच में नहीं आता। माइक्रोवेव के अंदर एक कांच की प्लेट होती है। हम आमतौर पर गाड़ी चलाने से पहले उसे निकालकर दराज में रख देते हैं ताकि कारवां चलने पर वह हिले या शोर न करे। स्टोव के ऊपर एक किचन लाइट और वेंटिलेशन के लिए एक एग्जॉस्ट फैन है। स्टोव में 3 बर्नर हैं, एक बड़ा और 2 छोटे जो गैस से चलते हैं। ये बहुत आरामदायक और इस्तेमाल में आसान है। स्टोव के नीचे 2 शेल्फ वाला एक ओवन है। मेरी बेटियों को ये चीज बहुत पसंद आएगी। वे ब्राउनी, केक, कुकीज वगैरह बना सकती हैं। वे इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगी। ओवन में एक ऑटोमेटिक लाइट भी है जो बहुत सुविधाजनक है। इन सब के अलावा एक कंट्रोल पैनल भी है जो बैटरी लेवल और गैस की स्थिति जैसी जरूरी जानकारी दिखाता है, चाहे वे पूरी हो या खाली। मेरे पति आपको बाद में ये सारी जानकारी पूरी तरह से समझाएंगे। ठीक है, ये हमारा मुख्य कंट्रोल पैनल है। यहीं पर जनरेटर स्टार्ट और स्टॉप स्विच लगा है। हम इसे यहीं से शुरू कर सकते हैं और हमें रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। आप किसी भी विकल्प का उपयोग करके जनरेटर शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी पार्क में जाएं,
बिजली न होने की स्थिति में नीचे एक जनरेटर मौजूद होगा। हमने अपने चैनल पर एक अन्य वीडियो में इसका उल्लेख किया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल मदुरै कपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर जाते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम बाहर लगे जनरेटर को दिखाते हैं। हम जनरेटर को अंदर से भी शुरू कर सकते हैं। जब जनरेटर चल रहा होता है तो ये बटन लाइट जलती है और ये दिखाती है कि ये कितनी देर से चल रहा है। इसके आगे ये बटन पानी के पंप को नियंत्रित करता है। अभी पानी बाहरी स्रोत से आ रहा है, इसलिए हमें पंप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा कारवा शहर के पानी से जुड़ा नहीं है तो हम अपने ऑनबोर्ड टैंक से पानी का उपयोग कर सकते हैं। कारवा में 50 गैलन लगभग 200 लीटर का पानी का टैंक है। इस टैंक से पानी इस्तेमाल करते समय हमें वाटर पंप चालू करना होगा और वह सीधे अंदर के टैंक से पानी की आपूर्ति करेगा। हमारे कारवा में भी एक वाटर हीटर लगा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे घर में है। यह वाटर हीटर 2 सिस्टम पर काम करता है, बिजली और गैस। अभी मैंने इलेक्ट्रिक मोड चालू किया है, लेकिन यह एलपीजी गैस से भी चल सकता है। अंत में यह हिस्सा टीवी एंटीना जोड़ने के लिए है। अगर पार्क में टीवी एंटीना कनेक्शन है तो आप कारवा के अंदर सैटेलाइट चैनल देखने के लिए इसे यहां लगा सकते हैं। टैंक में कितना पानी है ये जांचने के लिए आप इसे यहां देख सकते हैं। अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो ये स्तर दिखाएगा, खाली, आधा या भरा हुआ। इसके बाद आप एलपीजी टैंक का स्तर देख सकते हैं। यह लगभग 2/3 भरा हुआ दिखाता है। 2 ड्रेन टैंक है। अगर आप बैटरी देखें तो वह पूरी तरह चार्ज दिखाई देती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास इंजन के लिए एक अलग बैटरी और घर के लिए एक अलग बैटरी है जो सीढ़ियों के नीचे स्थित है। हमने अपने चैनल मदुरै कपल इन यूएसए पर एक और वीडियो में यह पहले ही समझाया है। घर की बैटरी छत पर लगे सोलर पैनल से भी जुड़ी है जो इसे चार्ज रखता है। अभी यह पूरी तरह चार्ज दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारे पास मीठे पानी का टैंक है। अगर आप इंडिकेटर देखें तो यह पानी का स्तर 2/3 दिखाता है। यह मुख्य रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए है। फिर हम बाकी 2 टैंकों की बात करते हैं, ग्रे टैंक और काला टैंक। ग्रे टैंक में रसोई और सिंक का सारा इस्तेमाल किया हुआ पानी इकट्ठा होता है। आप देख सकते हैं कि यह लगभग निचले स्तर पर है। काला टैंक बाथरूम के गंदे पानी को जमा करता है। अभी दोनों टैंकों की नालियां जुड़ी हुई है, इसलिए हम उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। हमने अपने चैनल मदुरै कपल इन यूएसए पर एक और वीडियो में पानी निकालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। कृपया स्पष्ट प्रदर्शन के लिए वो वीडियो देखें। ये बहुत उपयोगी है। सुविधा के लिए हम चाबियां यहां रखते हैं। नीचे एक सेंसर है। ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर है। चूंकि कारवा एक बंद जगह है, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो सेंसर अलर्ट देगा। ऐसा होने पर हम ताजी हवा आने के लिए दरवाजे या खिड़कियां खोल सकते हैं। विद्युत पैनल रेफ्रिजरेटर के नीचे स्थित है। इसमें मुख्य फ्यूज और सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। रेफ्रिजरेटर के नीचे एक छोटा सा दराज भी है जो छोटी मोटी चीजें रखने के लिए सुविधाजनक है। उन्होंने हमें निजता के लिए ये पर्दे दिए हैं। अब आइए हमारे बाथरूम और वॉशरूम एरिया पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने हमें एक सुंदर, अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ बाथरूम दिया है। इसमें एक शॉवर हेड है जिससे हम खड़े होकर अच्छी तरह से नहा सकते हैं। यहाँ सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित है, यहाँ तक कि साबुन रखने के लिए एक जगह भी। बाथरूम में निजता के लिए एक अलग दरवाजा है और गर्म और ठंडे पानी के लिए अलग अलग हैंडल हैं। ये वाकई सुविधाजनक है। ऊपर एक रोशनदान भी है जिससे लाइट जलाए बिना भी सूरज की रोशनी अंदर आती है और जगह को रोशन कर देती है। बड़ा कांच का सनरूफ बाथरूम को विशाल और सुखद बनाता है। मुझे इस बाथरूम की सबसे अच्छी बात ये पसंद है कि ये पूरी तरह से अलग है। ये हमारा निजी स्थान है, किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ा या बाधित नहीं है। अब इस तरफ वॉशरूम है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक सिंक वाला शौचालय है जिसमें गर्म और ठंडे पानी दोनों की व्यवस्था है। उन्होंने सिंक के ऊपर एक अच्छा सा शीशा भी लगाया है। यहाँ काफी सामान रखने की जगह है। 2 या 3 अलमारियाँ, सभी दरवाजों वाली। अलमारियाँ खूबसूरती से बनी हैं, इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ। आप चाहें तो अंदर एक छोटा सा कूड़ेदान भी रख सकते हैं।
सब कुछ सोच समझकर और करीने से व्यवस्थित किया गया है। बेडरूम में उन्होंने हमें प्राइवेसी के लिए एक और खूबसूरत पर्दा दिया है। चलो इसे खोलकर देखते हैं। हमारे पास एक अच्छा, आरामदायक क्वीन साइज का बिस्तर है। ये काफी बड़ा है। चूंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं, इसलिए यह आकार हमारी यात्रा के लिए काफी है। अब अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ ढेर सारी अलमारियां हैं। मैं इस तरफ से और मेरे पति दूसरी तरफ से इस्तेमाल करते हैं। एक सुंदर शेल्फ और एक पूरी कैबिनेट है जिसमें कई स्टोरेज सेक्शन हैं। हम दोनों तरफ अपनी चीजें व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। यहाँ हमने लाइट के लिए स्विच लगाए हैं। उन्होंने सभी प्लग पॉइंट्स के साथ एक टीवी के लिए एक स्टैंड भी दिया है। हमने यहाँ टीवी न लगाने का फैसला किया क्योंकि हमारे लिविंग रूम में पहले से ही एक टीवी है। इसके बजाय हम यहाँ एक छोटा पंखा लगाने की योजना बना रहे हैं। ये बेडरूम को और भी आरामदायक और शांत बना देगा। ऊपर एक सनरूफ है जिससे सुंदर प्राकृतिक रोशनी आती है। सूरज की रोशनी और रोशनी कमरे को गर्म और सुखद बनाती है। इस तरफ एक बड़ी खिड़की भी है जो आपातकालीन निकास का काम करती है। आपात स्थिति में आप हैंडल खोलकर इस खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। चूंकि कारवा में केवल एक ही मुख्य द्वार है, इसलिए सुरक्षा के लिए यह अतिरिक्त निकास द्वार सोच समझकर बनाया गया है। दूसरी तरफ अतिरिक्त खिड़कियां भी हैं और चारों ओर ढेर सारी अलमारियां हैं। हर जगह पर्याप्त भंडारण स्थान है। अगर आप इस तरफ आए तो ये मुख्य कंट्रोल पैनल है। ये एसी को नियंत्रित करता है। सबसे पहले आप फैन मोड चालू कर सकते हैं। फिर एसी चलाने के लिए कूलिंग मोड पर स्विच करें। इसके बाद आपके पास हीट पंप का विकल्प है। हीट पंप का इस्तेमाल ठंड के मौसम में तब किया जाता है जब एसी की जरूरत नहीं होती। ये हीटिंग प्रदान करता है और बिजली से चलता है। भट्ठी भी इसी तरह काम करती है, लेकिन ये गैस से चलती है, प्रोपेन या एलपीजी। जब आप भट्ठी चालू करते हैं तो सिर्फ गैस बर्नर चलता है और वांछित तापमान पहुंचने पर यह अपने आप बंद हो जाता है। तो यहाँ 4 मोड है। एसी बिजली से चलता है और ठंड के मौसम में हीटिंग गैस और बिजली दोनों से चल सकती है। तापमान सेटिंग के लिए यह आपका पूरा कंट्रोल पैनल है। अब अगर आप शौचालय में आकर ऊपर देखें तो आपको एयर वेंट के लिए एक और कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। जब आप इसे चालू करते हैं तो वेंट कवर अपने आप खुल जाता है और पंखा घूमने लगता है। आप यहां से एयर वेंट को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको वेंटिलेशन की जरूरत ना हो तो आप इसे बंद कर सकते हैं। वेंट में एक ऑटोमेटिक रेन सेंसर भी है। अगर बारिश शुरू हो जाए तो पानी अंदर आने से रोकने के लिए कवर अपने आप बंद हो जाएगा। पंखा रिमोट से चलता है, जो बहुत सुविधाजनक है। हमारे यहां एक इमरजेंसी लाइट भी है। अगर सारी लाइटें चली जाए तो ये अपने आप चालू हो जाएगी। यहाँ आइए। अब आप ड्राइवर और पैसेंजर की सीटों के ऊपर की जगह देख सकते हैं। इस जगह को बिस्तर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह काफी बड़ा है और यहाँ एक लंबा इंसान भी आराम से सो सकता है। मेरे पति आपको दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है। देखिए ये कितना लंबा है। ये एक बड़ा सोने का क्षेत्र है। वयस्कों के लिए भी एकदम सही। इस हिस्से को बंक बेड की तरह डिजाइन किया गया है। सुरक्षा के लिए एक जाली है जिसे आगे की तरफ लटकाया जा सकता है। जब छोटे बच्चे यहाँ सोते हैं तो आप दिए गए हुक की मदद से दोनों तरफ सुरक्षा जाली लगा सकते हैं। एक बार ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाने पर ये बच्चों को बिस्तर से लुढ़कने से रोकता है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत ही सोची समझी सुविधा है। यहाँ 2 लोग आराम से सो सकते हैं। दोनों तरफ छोटे स्टोरेज बॉक्स भी हैं, जो आपके फ़ोन, टीवी रिमोट या अन्य छोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ ऊपर पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, ताकि आप आराम करते हुए अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। ऊपरी बंक तक आसानी से पहुंचने के लिए उन्होंने एक छोटी सी सीढ़ी भी दी है। यह बच्चों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, लेकिन वयस्क भी आसानी से चढ़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सीढ़ी को सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है और गाड़ी चलाते समय सुरक्षा के लिए हटाया जा सकता है। ये बिस्तर बहुत आरामदायक है और पारिवारिक यात्राओं के लिए एकदम सही है। यह हमारे कारवां को पहियों पर चलने वाले छुट्टियों के घर जैसा एहसास देता है। हम इसे हर जगह ले जाते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। ये हमारे लिए वाकई सुविधाजनक और आरामदायक है। यहाँ आप बहुत आराम से सो सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है और अगर हम इस डाइनिंग टेबल को मोड़ दें तो ये बिस्तर में बदल जाती है। यहाँ 2 या 3 लोग आसानी से सो सकते हैं। ये वाकई सुंदर और सुविधाजनक है। दिन में हम इसे डाइनिंग टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं और रात में हम इसे मोड़कर एक आरामदायक बिस्तर में बदल सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी एकदम सही है। सुरक्षित और आरामदायक, गिरने का कोई डर नहीं। यह सेटअप वाकई बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। मोड़ने के बाद ये एक बड़ा, विशाल बिस्तर बन जाता है और ये व्यवस्था बहुत सुंदर लगती है। इस कारवा में कुल मिलाकर लगभग 5 या 6 लोग सो सकते हैं। बेडरूम में मुख्य बिस्तर पर 2 लोग सो सकते हैं। एक व्यक्ति ड्राइवर की सीट के ऊपर ऊपरी बंक पर सो सकता है और 2 या 3 लोग यहाँ डाइनिंग एरिया या सोफे पर सो सकते हैं। तो यह एक परिवार के लिए एकदम सही है। बिल्कुल पहियों पर चलने वाले एक पूरे घर की तरह। सोफा बिस्तर में भी बदल जाता है और जब हम एक बड़ा कंबल या चादर बिछाते हैं तो ये बहुत सुंदर और आरामदायक लगता है। छोटे बच्चे बिना किसी चिंता के सुरक्षित रूप से सो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी व्याख्या आपको ये समझने में मदद करेगी कि ये जगह कितनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है। अगर आपके पास हमारे समझाने के तरीके के बारे में कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में हमारे साथ साझा करें। आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया हमारे चैनल मधुरै कपल इन USA को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।